हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एटम की, मॉलिक्यूल की, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, इन सब की बात करेंगे। आयंस, उनके टाइप्स, सब के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का ये। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, और सब्सटेंस के जो होते हैं वो होते हैं पार्टिकल्स। ठीक, पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं बेसिकली हम एक्सप्लेन करते हैं तीन तरीके से। पार्टिकल तीन तरीके से एक्सप्लेन करे जाते हैं। पार्टिकल मीन्स एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और आयंस। ठीक है, ये आपके होते हैं। एटम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट या इसका जो डिस्कवरी थी वो डाल्टन ने की थी। ठीक है, मॉलिक्यूल के बारे में एवोगाड्रोस ने बता दिया। ठीक है, अब आगे। एटम जब एटम है तो है क्या? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। देखो, पार्टिकल बोला जा रहा है, पार्टिकल है। ठीक है, जो जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट वो नहीं रह सकता। ठीक है, वो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जो मॉलिक्यूल है वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन क्या है, ये स्टेबल है। क्या है? ये स्टेबल है इसका। ठीक है, ये बात समझ आपके आगे होगी। अब हम बात करते हैं एटम। इतना क्लियर हो गया एटम होता क्या है। बहुत पढ़ा हुआ एटम, डाल्टन के थ्योरी में हमने बहुत कुछ पढ़ा इसके बारे में। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत आगे इसमें नहीं जाएंगे हम। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, एटम समझ में आ गया आपके। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल पता है, एटम को जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। अब मॉलिक्यूल को अगर हम डिवाइड करें, तोड़ें, तो मॉलिक्यूल कितने टाइप के हो सकते हैं? कितने टाइप के मॉलिक्यूल होंगे? ठीक है, मॉलिक्यूल आपके एक तो होमो एटॉमिक होते हैं। क्या होते हैं? होमो एटॉमिक। और दूसरे आपके होते हैं हेटेरोटॉमिक। ठीक है, अब होमो एटॉमिक का मतलब क्या हो गया? होमो एटॉमिक का मतलब आपका हो गया, जैसे हमारे पास H2 है, एक तरह का एटम है, ये है, होमो एटॉमिक हो गया। ठीक है, ये आपका Br2 है, या आपका O2 है, या आपका O3 है, ये आपका P4 है, या आपका S8 है। ये सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। एक ही टाइप के एटम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। कोई दिक्कत होगी। अब जो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल आपके होते हैं, ठीक है, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास H2O है, इसका एक मॉलिक्यूल हो गया, इसमें दो टाइप के एटम आ गए। हम कोई भी ले सकते हैं, CH3COOH, ये हमारा पास हो गया, एक मॉलिक्यूल है। एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। तो क्या ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल आपका होता है। इनको हम कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। CO MPDS लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये इस कंपाउंड का एक एक मॉलिक्यूल है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मॉलिक्यूल को थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। मॉलिक्यूल कितने टाइप के हो सकते हैं, उनके टाइप एक और आते हैं। एक आपके होते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये नई बात है बिल्कुल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हालांकि ये मोनोटॉमिक इनर्ट गैसेस बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसे नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, ये सब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं। ठीक है, बोलने में दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक एटम है, स्टेबल है। ठीक है, एटम क्यों नहीं है बोलेंगे हम, क्योंकि स्टेबल नहीं होगा। मॉलिक्यूल को बोलेंगे क्योंकि स्टेबल हो गया, इसलिए हम इसका डिफरेंस आता है। ठीक है, मोनोटॉमिक बाद आपका आता है डाइएटॉमिक। अब डाइएटॉमिक क्या होता है?
जैसे आपका H2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, ये सब डाई एटॉमिक हो गए। अब देखते हैं हम पॉली एटॉमिक हो जाते हैं। क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक। इसमें क्या होता है? जैसे P4 हो गया, O3 हो गया, या आपका S8 हो गया। ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो होमो एटॉमिक के हैं। किसके हैं? आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के, ठीक है। ये सारा जो पार्ट है वो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के बारे में क्लियर हो गया, एटम के बारे में क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल के बारे में क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं आयंस के बारे में। आयंस के बारे में, ठीक है। अब देखिए आयंस के बारे में। आयंस होते क्या है? आयन से लग रहा है कोई चार्ज होगा, और चार्ज हम दो ही तरह की स्टडी करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आयंस क्या होते हैं? आयंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक कैटाइंस, क्या होते हैं? कैटाइंस होते हैं। दूसरे आपके एनाइंस होते हैं। इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, इस पे चार्ज नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट वन हैव द पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन हैव द नेगेटिव चार्ज। मींस कैटाइन पॉजिटिव एंड एनाइन नेगेटिव चार्ज। ओके, वेरी गुड। अब इनके भी कंडीशंस आते हैं, इनके भी बहुत सारे टाइप हैं, अलग तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। क्या? पॉजिटिव वाले क्लियर है, नेगेटिव वाले क्लियर है। एक आधा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपका ये Na पॉजिटिव हो गया, या आपका Mg डबल पॉजिटिव हो गया, ठीक है, या आपका Al+3 हो गया, ठीक है। तो जितना चार्ज होगा उसी अकॉर्डिंग नाम होंगे। जैसे ये मोनोवैलेंट, ये बाईवैलेंट, ये ट्राईवैलेंट। नहीं क्लियर हुआ? मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट, जितने चार्ज उस तरह नाम रख दिया गया। क्लियर हो गया? ये तो हम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही एनाइंस आपका होता है, ये आपके होते हैं, ठीक है। Cl नेगेटिव हो गया, या F नेगेटिव हो गया, या O डबल नेगेटिव हो गया, या S डबल नेगेटिव हो गया, ये आपके SO4 डबल नेगेटिव हो गया, या SO3 डबल नेगेटिव हो गया, या PO4 ट्रिपल नेगेटिव हो गया। ये सारे आपके एनाइंस होते हैं। जानते हो नेगेटिव चार्ज आता है। अब बात ये है कि नेगेटिव चार्ज आया कैसे और पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, इसकी जरा बात कर लेते हैं। एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने लिया सोडियम के बारे में। अब सोडियम का डायल नंबर 11 होता है, और ये हो गया 2, 8 और 1, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। इसमें 11 तो प्रोटॉन है और 11 में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है? ये न्यूट्रल है, तो कोई चार्ज नहीं है। अब निकलेगा कौन? कौन निकल के बाहर जाएगा? केमिस्ट्री क्यों है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो भी है, इलेक्ट्रॉन चलती है ना पूरा, तो इस तरह से केमिस्ट्री बन जाती है, ठीक है। तो है क्या यहाँ पर? अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर कर दें, इन दैट केस क्या हुआ? 11 प्रोटॉन रहेंगे और 10 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, है ना? ये तो है, रह जाएंगे ना। इन दैट केस 10 प्रोटॉन विल न्यूट्रलाइज द 10 इलेक्ट्रॉन, और एक प्रोटॉन जो होगा वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज कंडीशन यहाँ पर नहीं आ रही है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। बहुत अच्छी बात है, समझ में आगे फिर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा आयंस को और थोड़े समझने की कोशिश कर रहे हैं। आयंस क्या है? आयंस भी अलग हम और तरीके से देखते हैं इसको। जैसे आयंस आपके होते हैं, तो आयंस में एक कंडीशन हम और लेते हैं। जैसे हमने लिया मोनो एटॉमिक आयंस, मोनो एटॉमिक आयंस, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी ले लेंगे हम पॉली एटॉमिक आयंस, दो ही ले लेते हैं, ठीक है। पॉली एटॉमिक और मोनो एटॉमिक आयंस। अगर हम मोनो एटॉमिक आयंस की बात कर रहे हैं, एक एटम वाले, जैसे ये Cl नेगेटिव हो गया, या आपका O डबल नेगेटिव हो गया, या सल्फर डबल नेगेटिव हो गया, या सोडियम सिंगल पॉजिटिव हो गया, या आपका Ba डबल पॉजिटिव हो गया, या आपका Ca डबल पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या है? ये सारे मोनो एटॉमिक आयंस है। क्या है? मोनो एटॉमिक।
एक एटम वाले आयंस क्या है, इनमें एक एटम है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं पॉलीटॉमिक आयंस को। पॉलीटॉमिक जैसे SO3 डबल नेगेटिव आपका हो गया, ये पॉलीटॉमिक आयन है। SO4 डबल नेगेटिव हो गया, पॉलीटॉमिक है। NO3 सिंगल नेगेटिव, NO2 सिंगल नेगेटिव, HCO3 सिंगल नेगेटिव, CO3 डबल नेगेटिव, CO4 ट्रिपल नेगेटिव। तो ये क्या है, ये आपके पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। ये बात क्लियर हो गई, मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक क्लियर, कैटायंस और एनायंस, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं थोड़ा कंफ्यूजन कहाँ पर हमें डेवलप होता है, बच्चों को कहाँ पर लगता है कंफ्यूजन ऑफ द केमिस्ट्री। तो here you all know about that। हमारे पास क्या है, जैसे हमने लिखा S सल्फर, यानी कि S डबल नेगेटिव, सल्फर में 2 नेगेटिव चार्ज लगा दी, क्या बोलेंगे अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दैट है द अंदर है द SO3 डबल नेगेटिव, और एक आपका है SO4 डबल नेगेटिव, ठीक है। ये आप क्या है, ठीक, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, सिंपल सी बात है, इसका द नेम ऑफ दिस आयन विल बी द सल्फाइड, एंड दिस सल्फाइट, एंड दिस सल्फेट, क्या है आपका सल्फेट, सल्फाइट ऑन सल्फाइड। ये आपके इनके सबके नेम आपके हो गए आयंस के, ठीक है। ऐसे ही हम लेते हैं N और N ट्रिपल नेगेटिव, ये है आपका नाइट्राइड, क्या है नाइट्राइड, और NO2 नेगेटिव, ये है नाइट्राइट, और ये है आपका NO3 सिंगल नेगेटिव, ये है नाइट्रेट। क्लियर हो गया, ये आप होते हैं। अब जैसे हम कोई कंपाउंड लिख रहे हैं, उनके नाम कैसे आएंगे, जैसे हमने लिखा Na2S, कैसे बनेंगे तो पता ही है आपको, ठीक है, क्योंकि Na पे क्या होता है, Na पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज और सल्फर पे डबल नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे जानते ही, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा वही। इसके बारे में तो पता ही, आप 11th क्लास में आ गए हैं। तो यहाँ बनेगा Na2S, ठीक है, एक। दूसरा हम लेते हैं ऊपर से, ये बनेगा Na2SO3। थर्ड वन इज द Na2SO4। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपका होगा सोडियम, क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फाइड, क्या है बेटा इसका नाम, सोडियम सल्फाइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम सल्फाइट, क्या है आपका सोडियम सल्फाइट, विदाउट नहीं। इसका नाम है सोडियम सल्फेट, क्लियर, तो ये आपके हो गए। अब ऐसे ही अगर हम दूसरे लेते हैं, इनको लेते हैं नाइट्रोजन वालों को, जिसमें क्या कंडीशन आएगी, ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ को देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें ये है कि हमारे पास जो है N ट्रिपल नेगेटिव था और आपका NO2 सिंगल नेगेटिव था और NO3 सिंगल नेगेटिव था। अगर हम इसको लेते हैं, क्या लें, अगर हम Na3N ले लें तो नाम क्या होगा, सोडियम नाइट्राइड, ओके। और इसका आपका हो जाएगा NaNO2 मीन्स सोडियम, क्या नाम होगा इसका, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। और अगर ये लेते हैं NaNO3, नेम विल बी द सोडियम इसका होगा नाइट्राइट, ठीक है, इसका नाम सोडियम नाइट्राइट।
नाइट्रेट। ओके बेटा, ये सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा विदाउट। ये हो गया आपका, इसे आराम से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं एटॉमिक मास के ऊपर। तो क्लियर हो गया एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए क्या है कि डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करा इनको। तो जो एटॉमिक मास अगर निकालते हैं हम किसी एलिमेंट का, किसका निकालेंगे? एटॉमिक मास निकलेगा एलिमेंट का। किसका निकलेगा? एलिमेंट का। ठीक है, तो एटॉमिक मास हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट थे, इसके तीन तरीके से निकाले गए। पहला था ये हाइड्रोजन के बेस पे था, ठीक है, हाइड्रोजन को बेस मान के निकाला गया। दूसरा था ऑक्सीजन के बेस पे, और थर्ड वन जो चलता है आजकल वो है कार्बन के बेस पे। ठीक है, कार्बन C12, 12 मतलब इसका एक आइसोटोप है, हाईली स्टेबल आइसोटोप है कार्बन का। ठीक है, इसके बेस पे। तो अगर हम इसके बेस पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आता है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो इक्वल टू आपका होगा मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के एक एटम का मास ओवर मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास, ये आपका होगा। एक तरीके हमारे पास ये है। 1858 में क्या हुआ था? ये दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीजन। ऐसे क्या हो गया इसका, अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है एलिमेंट का तो क्या होगा, यहाँ पर वही सेम रहेगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। यहाँ एलिमेंट ही रहेगा ओवर मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इनटू कर दो 16। ठीक है, इनटू 16 या 1/16 मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सी लग रहा है, लिख सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पर ये आया, ये इसकी ये भी बात है। अब इसका बहुत लेटेस्ट है, ये वाला 1961 की। यहाँ पर कार्बन के बेस पे एटॉमिक मास निकाला गया। तो कार्बन के बेस पे एटॉमिक मास अगर निकलता है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अगर निकाला जाता है कार्बन के बेस पे, तो वो क्या आएगा, वो होगा मास ऑफ एन मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, वन एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये आपका होगा। ओवर आपका हो जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इनटू हम ले लेंगे 12। तो ये आपका होगा। तो टाइम मास हम ऐसे निकाल सकते हैं, आजकल ये चलता है मास ऑफ द वन एटम ऑफ एलिमेंट ओवर आता मास ऑफ द वन एटम ऑफ द कार्बन 12 इनटू आपका ले लिया हमने 12। तो इस तरह से आपका ये मास हो गया। क्लियर हो गया, कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। जो मास निकल के आते हैं वो AMU में आते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में निकल के आते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट क्या है? AMU। AMU आपका जो है AMU को आजकल हम केवल U लिख देते हैं, तो ये होती है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बेटा, दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट। इसे कैसे निकालते हैं? ये आपका होता है 1/12
1/12 not 12 into 12 ग्राम ओवर 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23। तो ये आपकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है 1 AMU। कितनी होती है? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये आपका ठीक है। बाकी हम थ्योरेटिकल कुछ भी लिखें। अब ये आपका हो गया। इसका जो निकल के आंसर आता है वो आता है 1.66 इंटू 10 टू की पावर -24 ग्राम में आएगा। और अगर निकालना चाहें किलोग्राम में तो 1.66 इंटू 10 टू की पावर -27 kg में आएगा। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ। क्या साफ हुआ कि एक AMU जो होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट आपकी है वो 1.66 इंटू 10 टू की पावर 24 ग्राम के इक्वल आपका होगा। ठीक है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1.008 आपका होता है। ठीक है, इसको ये AMU में आपका है, ये लिख देते हैं। इसको कन्वर्ट आपको ग्राम में करना हुआ तो क्या करेंगे आप? तो करेंगे आप 1.008 इंटू 1.66 10 टू की पावर -24 कर देंगे ना इसको, तो जो आंसर आएगा वो ग्राम में आंसर आ जाएगा। किसमें आएगा आंसर? ग्राम में आएगा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? एवरेज एटॉमिक मास की। देखो होता क्या है, हमारे पास एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल, स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें मैंने 2-3 वीडियो डाले हुए हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और उसमें एक होती है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री बेसिकली कॉमनली सब जो बोलते हैं, मैक्सिमम लोग बोल देते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं। वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होती है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री होती है। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री के अकॉर्डिंग हम किसी एलिमेंट का एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, बाकी हम नहीं निकाल सकते। बाकी क्या होता है, इनके एवरेज एटॉमिक मास निकाले जाते हैं। आपको सबको पता है एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज कब निकलेगा? जब बहुत सारे गिवन होंगे तभी तो एवरेज निकालोगे। अकेले का एवरेज कहाँ से निकाल लोगे? निकल जाएगा अकेले का एवरेज? नहीं निकलेगा। सही है, बहुत सारे गिवन होंगे तभी तो निकलेगा। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका हमारे पास है क्या? यहाँ पर 2 केस बन सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने के। पहला केस हमारे पास क्या है, अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है, एवरेज लिखा है मैंने, चलो एबीजी करते रहो। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है सम ऑफ परसेंटेज एबुंडेंस ओवर 100 इंटू आइसोटोपिक एटॉमिक मास। ये आपका हो गया। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ये हो गया। ठीक, अब इसके क्वेश्चन किस बेस पे आएंगे, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक मेरे पास क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन ये है आपका सर एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं हमारे पास क्या थे, Cl35 और आपका Cl37, इनकी जो परसेंटेज गिवन है। ठीक है, परसेंटेज जो इनकी गिवन थी वो आपकी है 74.77 और इसकी जो गिवन है 24.23। ये परसेंटेज एबंडेंस है इनकी। ठीक, इनके मोलर मास, क्योंकि ये आइसोटोप्स हैं तो इनके मोलर मास क्या है, ये आपके 34.96 और 89 गिवन है और इसका गिवन है 36.96 और 59 गिवन है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालिए। अब कैसे निकलेगा? बड़ा आसान है इसमें। देखो, हमें अगर निकालना है एवरेज एटॉमिक मास इसका, तो परसेंटेज एबंडेंस, तो पहला केस लेते हैं, ये आ गया 74.77 ओवर 100 इंटू क्या है इसका मास
34.9689 प्लस, ठीक है। अब अगला केस, इसकी परसेंटेज कितनी गिवन है 24.23 ओवर 100 इंटू 36.9659। इसका जब आंसर आप निकाल के लाएंगे सॉल्व करके तो आंसर लगभग आएगा 35.47 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से गिवन होगा तो आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर लिखा होगा मैंने 4.45 आएगा यहाँ पर, ठीक है। टेक्निक में कैलकुलेट करके कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन मैंने और निकाला था, इसका ढूंढा था, ये 2009 में क्वेश्चन आया IIT में, ठीक है। 2009 में IIT में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या है क्वेश्चन देखो जरा। इसमें उन्होंने आयरन के आइसोटोप्स के बारे में मतलब दे रखे हैं। तो ये 2009 IIT का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने दे रखा है Fe, जो Fe है Fe के आइसोटोप दे रखे हैं और ये है 54। इसकी परसेंटेज एबंडेंस आपकी 5% है। और दूसरा दे रखा है Fe 56, मेन यही होता है तो ये 90% है इसकी। और फिर दे रखा है Fe 57 और इसकी दे रखी है 5%, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है इसके बारे में, इससे क्या पूछ रहा है आपसे, एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा है। निकल जाएगा, हमको दिक्कत नहीं आ रही है। कैसे, यहाँ पर हम लेंगे, क्या करते हैं, परसेंटेज ओवर 100 इंटू इसका मास कितना था, वो था 54 प्लस, ठीक है। यहाँ पर आपका आता है 90 दे रखा है दूसरे का, तो 90% ओवर आपका 100 इंटू 56 प्लस क्या देता है 57 एंड 5, तो 5 ओवर 100 इंटू 57। जरा सॉल्व कर लो कितना आएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो मैंने निकाला है 55.95 आ रहा है। कैलकुलेट करो इतना ही आएगा इसका, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये थे आपके एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं, कर सकते हो आराम से, बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट है इसमें, बिल्कुल नहीं है। अब एक तो क्वेश्चन परसेंटेज बेस पे आ जाते हैं स्टार्ट के, तो आप निकाल सकते हो परसेंटेज बेस पे, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन जो हैं वो किस बेस पे आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।